ना भीष्म पितामह रहे, ना गुरु द्रोण रहे, ना उसका मित्र रहा, ना उसके 99 भाई रहे। अब दुर्योधन बिल्कुल अकेला है। उसने अपने मित्र कर्ण की मौत पे सबसे पहली चीज़ जो करी वो रणभूमि से भाग गया। उसका घोड़ा तक थक गया था, वो इतना ज़्यादा भागता रहा, वो एक स्नो माउंटेन, एक बर्फ के पहाड़ पे पहुंचा और वहाँ मिलता है उसका बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर। कौन? वेदव्यास जी, जिन्होंने संजय को आंखें दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी, जिसने एक्चुअली वही उनका बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर, क्योंकि विचित्र जल्दी खत्म हो गए थे। जो उनके फादर होते हैं, जो उनके नॉन ग्रैंडफादर थे, जो धृतराष्ट्र के पापा लगते हैं रिश्ते में, वो तो पहले खत्म हो गए थे। तो बायोलॉजिकल फादर वेदव्यास जी हैं। अब वो चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो उस चीज़ को अपन यहाँ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। कभी किसी और दिन अगर कोई कमेंट बोलते हैं कि एक्सप्लेन करो भाई, तो मैं कर दूंगा। अब वहाँ जाता है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी की पर्सनैलिटी है कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देख सकते हैं। काइंड ऑफ अ वॉचर है वो, तो वो तीनों चीज़ें देख सकते हैं। और वो दुर्योधन बोलता है क्या मैं अब बन सकता हूँ युवराज, अभी भी बन सकता हूँ, राजा बन सकता हूँ? बोलते हैं क्या हार क्या जीत मेरे लिए तो सब एक ही बराबर है, सबके अंदर मेरा ही खून है। तो बोलते हैं ठीक है, कदाचित मेरा सवाल ही गलत है, लेकिन आपके उत्तर सही हो सकते हैं। तो उनका उत्तर यह है कि तुम अभी भी युवराज हो। और कुछ एक बहुत ही खतरनाक सी चीज़ होती है जो अगले एपिसोड में पता चलेगी कि दुर्योधन इतना कॉन्फिडेंस से वापस आया है अपने कक्ष में, सब लोग खाना खा रहे हैं, और वो वहाँ पे नकुल सहदेव के मामा मद्राज शल्य को बोलता है कि अगले सेनापति तुम बनोगे। जिसमें अश्वत्थामा को अगर देखोगे तो गुस्सा तो आई थी उसे कि अच्छा कर्ण भी नहीं तो मैं अब, लेकिन मैं मेरे को फिर से रिप्लेस कर दिया शल्य से। और शल्य बोलता है ठीक है मैं बन जाऊंगा सेनापति और क्या। लेकिन यही बड़ी चौंकाने वाली बात थी, और इसको कौन चौंकाने वाली बात को कंफर्म करता है? कृष्ण भगवान, जो पांडु सेना के आते और बोलते हैं क्योंकि शल्य से ही तो हम सब लड़ेंगे और अंत में दुर्योधन आएगा और सबको हरा देगा। इसमें दृष्टिद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई लगता है, बोलता है ठीक है मैं देख लूंगा। तो कृष्ण बोलता है तुम नहीं देखोगे, युधिष्ठिर देखेगा, क्योंकि युधिष्ठिर ने अभी तक न्याय और सत्य की बड़ी बड़ी साथ दी है, लेकिन अभी भी एक योद्धा होने का फर्ज उन्होंने निभाया नहीं है। काइंड ऑफ एक अचीवमेंट मिलना चाहिए था, उन्होंने काफी सारे लोगों को खत्म किया, लेकिन तब भी अगर हम बोले कि एक बड़े योद्धा को खत्म नहीं किया तो हाँ। अब अगला एपिसोड, अगला दिन स्टार्ट होता है, आखिरी दिन 18वां दिन। तो लड़ाई स्टार्ट होते ही सबसे पहले दोनों भाषण देते हैं दुर्योधन और युधिष्ठिर कि देखो हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। छोटी सेना दुर्योधन की, लेकिन हम तब भी जीतेंगे। युधिष्ठिर बोलते हैं न्याय की जीत होगी। अब इन लोग की लड़ाई में कुछ स्टार्ट नहीं होता है, वन ऑन वन लड़ाई होती है, लाइक जोधा अकबर में जो दिखाया था ना कि राजा राजा बस लड़ेंगे। तो युधिष्ठिर और शल्य दोनों आते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन बीच में कौन उचक जाता है? उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई भीम। और वो शल्य के जो अटैक्स थे उनसे युधिष्ठिर को बचाता है। और दुर्योधन बोलते हैं हाँ युधिष्ठिर छुप ले अपने भाइयों के बीच में। तो युधिष्ठिर बाद में शल्य से लड़ता है और उसको खत्म कर देता है। वहीं पे शकुनी मामा, फाइनली भाई मैं बड़ा मिस कर रहा था, क्योंकि मैंने स्टार प्लस वाली महाभारत देखने के बाद ना शकुनी मामा इज काइंड ऑफ माय फेवरेट। ऑफ कोर्स कृष्ण, भीष्म, भीम, अर्जुन सब फेवरेट है, लेकिन बोलते हैं ना एक सिंपल अलग से हार्ट, एक सेक्रेटेड हार्ट होता था शकुनी मामा के। फाइनली एक चीज उन्होंने दिखाई कि अब फाइनली शकुनी आता है और अटैक करता है किसके ऊपर? युधिष्ठिर के ऊपर। और सच्चाई भी है यार, शकुनी ने की वजह से तो महाभारत हो रही है। तो उस लड़ाई से पहले तक शकुनी वाज वन ऑफ द पर्सन जो महाभारत को बनाने में उसका हाथ बहुत बड़ा था। और इस एपिसोड में फाइनली वो युधिष्ठिर अटैक करता है, लेकिन हमारा कौन आता है? सहदेव। हाँ भाई दोनों भाई एक से लगते हैं, मैंने गूगल कर लिया, सहदेव था वो जिसने शकुनी को मारा। अब सब खत्म, कौन बचा? अश्वत्थामा ऑफ कोर्स, कृतवर्मा ऑफ कोर्स, और कृपाचार्य वो भी बचे। लेकिन दुर्योधन के हिसाब से सब खत्म हो चुका है, और वो क्या करता है? वो भागता है वहाँ से, उस रणभूमि से भाग जाता है। एक बार फाइनली सच्ची भाग जाता है। पहले तो अपने कक्ष के पास जाता है, देखता है कि यार कोई भी नहीं बचा, दुशासन, कर्ण, कोई भी नहीं बचा। तो वो भागते भागते अपना जितना भी कर सकता था कोशिश, वो एक झील के पास जाता है, जहाँ पे वापस से वेदव्यास जी उसे मिलते हैं। बोलते हैं कि अब तुम्हारी चुनौती शुरू हो चुकी है। और वहाँ पे भाई कुछ पियक्कड़ लोग होते हैं जो भीम के साथ खाना बनाते थे, वो लोग आते हैं, बोलते हैं कि देखो हमने दुर्योधन को देखा उस झील में, और उसको बाहर निकालने के लिए इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। पांचों पांडव, कृष्ण और वेदव्यास जी सब इकट्ठे होते हैं। और युधिष्ठिर तो भाई क्या बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। और भीम अर्जुन सब बोले जा रहे थे कि दुर्योधन बाहर निकल, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कायर है। और दुर्योधन को गुस्सा बोलता है मैं कायर नहीं हूँ, चाहिए था मुझे पूरा साम्राज्य, मैं भाई सबके पीछे खड़ा था, भीष्म पितामह गुरु द्रोण करके, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ, योद्धा हूँ आज भी। और फाइनली अब हम एक फाइनल फाइट देखेंगे, भीम वर्सेस दुर्योधन, अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।